गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा डे 98 ऑफ कंसिस्टेंसी। हम बहुत क्लोज है डे 100 के, बट कोई इशू नहीं है। सो आज का क्या है, आज धूप पहली बात तो बहुत अच्छी निकली है। मतलब कल तो बहुत थोड़ी सी निकल रही थी, पर आज बहुत अच्छी धूप निकल रही है। तो मेरा मन है कि घर में तो ना रहूँ। तो आज मेरा प्लान है कि एक्सप्लोरिंग चंडीगढ़ मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें कल पहला ब्लॉग डाल दिया धनास लेक वाला, जो आज लॉन्च होगा, मतलब आज शेड्यूल था। सो मैं सोच रहा हूँ आज रोज़ गार्डन जाता हूँ, साइकिल से जाऊँगा अपनी। क्योंकि रोज़ गार्डन कभी गया नहीं हो, तो कभी नहीं गया, बस दूर से कई बार देखा है आते जाते। एंड चंडीगढ़ में बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि स्पेसिफिक साइकिल के ट्रैक है ना, तो कोई इशू नहीं है चलने में। मतलब आप कहीं भी चल सकते हो, पूरा चंडीगढ़ घूम सकते हो। सो मैं ये सोच रहा हूँ भी करने की। तो उससे पहले क्या करता हूँ, मैं नहाकर तो आ गया हूँ, मतलब फ्रेशन अप हो गया हूँ और घर वर पूरा साफ कर ही दिया है। तो पहले मैं नाश्ता बनाता हूँ, देन हम जाएंगे घूमने। तो अभी क्या मैं रेडी हो चुका हूँ नाश्ता करने के बाद में। आज मैं इन कपड़ों में जा रहा हूँ क्योंकि एक तो मैंने पहली बात एक ही बार पहने हैं, वो भी कुछ घंटों के लिए, तो मुझे लगता गंदे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि इन कपड़ों में मैं साइकिलिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे साइकिल चलाने कम से कम 12 किलोमीटर, तो इनमें बहुत आसानी हो जाती है साइकिल चलाने में। तो ये भी एक रीज़न है। तो चलो चलते हैं आज गार्डन। सो अभी अपने घर से निकल गया हूँ साइकिल पे, ये देखो, और धूप बहुत अच्छी है इसलिए और जा रहा हूँ। बात ये है कि चंडीगढ़ में क्या है ना, स्पेसिफिक साइकिल के ट्रैक है, तो इसकी वजह से बहुत मज़ा आता है साइकिल चलाने में। मतलब मुझे आगे पीछे का डर नहीं है कि कोई आएगा नहीं आएगा। काश ऐसे ही ट्रैक पूरे इंडिया में होते तो मज़ा आ जाता, और कोई इशू नहीं है। अभी साइकिल मैंने स्टार्ट ही करी चलाना, अभी मेरे को 6 किलोमीटर जाने में, फिर 6 किलोमीटर आने में लगेगा। बट कोई ना, साइकिल मौसम अच्छा तो चला लूँगा। तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं रोज़ गार्डन पहुँच चुका हूँ। अभी यहाँ पे साइकिल खड़ी कर दी है, तो चलो अंदर जाके देखते हैं। खड़ी कर दी है साइकिल स्टैंड पे, लॉक भी लगा दिया है। चलो चलते हैं अंदर। सो एंट्री कर लिया रोज़ गार्डन में, ये है इसकी एंट्री। ये इसका वो वाला गेट है एंट्री का। बाकी ये पार्क के इधर से दिख रहा होगा। यहाँ बहुत सारी भीड़ आज, शायद धूप की वजह से है, पर आज तो क्योंकि मंडे है, इतनी भीड़ होनी नहीं चाहिए थी। गाइस, ये वही अंडर पास है जिसमें धुरंधर मूवी शूट हुई है, अभी जो आई है, लॉन्च हुई है। ये वही वाला अंडर पास है, सेक्टर 17 वाला, चंडीगढ़ का। बाकी मैं नीचे आके दिखा और अच्छे से दिखा। तो ये अंडर पास इस वाले रास्ते से पड़ता है रोज़ गार्डन से। ये मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार रोज़ गार्डन में आऊँ तब जाके देखा। अब बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड हो चुका हूँ कि देखने के लिए। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, ये वही वाला अंडर पास है जो धुरंधर मूवी में शूट हुआ है। मैंने चेक कर लिया, अभी देखा, कंफर्म कर लिया है। और मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो पीछे एक से बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। आई डोंट नो कैमरे में कैसा लग रहा है कैसा नहीं, पर बहुत अच्छा लग रहा है। और अंडर पास में मतलब एक तो ये सीढ़ियाँ है ही है, इसके अलावा जो कटता ना उसमें धुरंधर मूवी में, वो ये वाला कटता है। यहाँ से ऐसे आती है गाड़ी और यहाँ पे घूम के फिर यहाँ पे भी सीढ़ियाँ नीचे, ये भी सीढ़ियाँ ये वाली। और यहाँ पे भी एक मार्बल का कुछ बहुत अच्छा कर रखा है। ये जो अंडर पास है ना, इसके नीचे अभी कुछ लोग डांस कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उनको मैं डिस्टर्ब करूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे शूट नहीं करा। आपको दिख भी रहा होगा थोड़े थोड़े। कोई बात नहीं, पास करते हैं अंडर पास को। अब मैं वापस पार्क में आ गया घूमने के लिए, क्योंकि अंडर पास देख लिया है। वापस अपना पार्क को पूरा देखते हैं। तो अब क्या, पूरा गार्डन घूम चुका हूँ, तो फिर अब टाइम हो गया अपने घर जाने का। गार्डन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। साइज़ वाइज मैं बोलूँगा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से बन रखा है, दूसरे में भी काम चल रहा है, लेकिन बाकी में पार्क बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे अनएक्सपेक्टेड ये था कि मैंने जो बाईपास देखा ना, जो धुरंधर मूवी में आया है, वो प्लान नहीं था, वो तो जेन्युइनली अनप्लान्ड हो गया, अपना आप हो गया है। तो कोई इशू नहीं है। अब चलो घर चलते हैं। तो अभी क्या है, मैं रास्ते से घर जा ही रहा था, तो मैंने देखा कि टाइम ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब 1-1.5 बज रहे हैं। तो मैं कहा भूख भी लग रही है, तो लंच क्यों ना पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कर लेते दोबारा से। तो मैं फिर से आ गया हूँ हॉस्टल में, आज हॉस्टल नंबर 2 में ही आज भी। तो चलो जाके लंच करते हैं। तो अभी अपन लंच करके आ चुके हैं। एंड आज लंच में था चना और चावल। चना चावल दोनों बहुत अच्छे थे। अच्छी बात यहाँ पे ये कि एक फ़िक्स प्राइस होता है, उस पर तुम कितना भी खाना खा सकते हो। यानी मतलब फ़िक्स प्राइस कैसे बताऊँ, या तो 45 होगा तो 51 होगा, डिपेंड करता है खाना कौन सा और डे कौन सा है। बट चलो कोई ना, अब खाना लंच कर लिया हमने, अब घर चलते हैं अपने। तो फाइनली मैं लंच करके और रोज़ गार्डन घूम के आ चुका हूँ। तो अब क्या है, थोड़ा सा बॉडी पेन हो ही गया था ज़्यादा साइकिलिंग करके और चल के भी, तो कोई इशू नहीं है। तो थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, देन आगे उठ कर आज अपनी हैबिट्स पे दोबारा से वर्क करना स्टार्ट करूँगा। सो मैं अपना डिनर लेकर आ चुका हूँ, एंड अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी वापस अपनी स्टडी की स्किल को पॉलिश करूँ। सो दैट्स वाई मैं क्या करूँगा कि आज से ही रोज़ डेली के 5 से 10 न्यू वर्ड्स वोकैबुलरी के लिए रोज़ प्रैक्टिस करूँगा, रोज़ उनको याद करूँगा।
इसके अलावा जो मेरी रीडिंग हैबिट मुझे दोबारा से बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन हो गए ढंग से मतलब रीडिंग हैबिट वापस मुझे पेज पे लानी पड़ेगी अपनी। सो मैं क्या करूँगा, मेरी जो एटॉमिक हैबिट्स बुक है उसके थोड़े चैप्टर रह रहे हैं, तो मैं वापस इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सो इसलिए मैं उनको स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो जैसे आपने देखा कि मैंने आज के जो अपने स्टडी वाले टारगेट थे वो भी पूरे कर लिया है। आज मैंने ना उस बुक का यूज़ नहीं करा जो मैं लेकर अपने वोकैबुलरी, क्योंकि जो मेरे पहले के वर्ड्स मैंने लिख रखे थे अगर मैं उनको ही भूल गया हूँ, क्योंकि मैं कई दिन का गैप हो गया है। सो अगर मैं नए वर्ड याद करूँगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ पहले जो मेरे वर्ड्स हैं उनको डेली रिवाइज करके पहले वहाँ तक उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। वो ज़्यादा नहीं है, 5-6 दिन के है। देन फिर अगेन नए वर्ड से स्टार्ट करेंगे। सो अब मैं क्या डिनर करने जाता हूँ, एंड डिनर करने के बाद डायरेक्ट इस ब्लॉग को एडिट करके मतलब अपलोड करूँगा। सो इसलिए मैं इस ब्लॉग को ही खत्म करता हूँ। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक ख्याल रखो सब। वन डे वन स्टेप वन बेटर मी। थैंक यू।